नरसिंह जी के भाई शारंगधर मेहता, वो इतने, बंशीधर मेहता नाम था क्या? बंशीधर, हाँ, बंशीधर मेहता। शारंगधर तो मामा था। तो बंशीधर मेहता खास बड़े भाई थे। उनका जीवन देख लो और नरसिंह जी का जीवन देख लो। जब उनके बेटे का तिलक करने आए और नागर ब्राह्मणों में सब जगह देखा, कोई लड़का पसंद नहीं आया, पर नरसिंह जी का पुत्र पसंद आ गया। नरसिंह जी तो फक्कड़ थे, जो आया सब लुटा दिया, सब फिर फकीर बन के रहते थे, उनके पास क्या रखा था। पुरोहित ने तिलक कर दिया और संबंध पक्का करके पुरोहित गया तो वहां लोगों ने, यहीं से चुगलखोरों ने वहां सूचना भेजी, भिखमंगे के लड़के के साथ तुम्हारा पुरोहित टीका करके आया है। लड़की के बाप ने कहा कि पुरोहित जी, तो आपने ठीक नहीं किया, मैं इतना बड़ा आदमी हूं और ऐसे घर में तुम संबंध पक्का। अरे बोले वो बड़े सदाचारी हैं, भगवत भक्त हैं। अरे भगवत भक्त होने से क्या हुआ, खाने को नहीं है घर में। अरे बोले बड़े बड़े चमत्कार। बोले चमत्कार मत्कार हम कुछ नहीं जानते, तिलक वापस करके आओ। तो उसने कहा कि जिस अंगूठे से हमने तिलक किया अंगूठा काट सकता हूं, वापस नहीं कर सकता। आप इतने मात्र से कि उनके घर में धन नहीं है, आप उन्हें अयोग्य नहीं कह सकते हैं, उनके पुत्र को अयोग्य नहीं कह सकते हैं। आपकी इच्छा क्या पहले वो बताओ। बोले हम बड़े आदमी, हमारे स्वरूपानुरूप बारात लेके आए। बोले हाँ, ये आप कहो कि हमारे स्वरूपानुरूप बारात लेके आओगे तो संबंध पक्का, नहीं तो संबंध पक्का नहीं, क्योंकि हमारी भी तो प्रतिष्ठा है। तो ऊट पटांग पर्चा, लंबा चौड़ा पर्चा लिखा कि जिसमें संबंध न हो गए। पर उन्होंने तो वो पत्र पढ़ा ही नहीं, सीधे ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और चरणों में रख कर के चल पड़े। कुछ नहीं, टूटी फूटी गाड़ी और जैसे तैसे नरसिंह जी चल पड़े। और श्री ठाकुर जी को चिंता हुई और श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश भगवान नरसिंह जी के पुत्र की बारात में आए। बोले अब आए हो बीच रास्ते में। बोले भाई तुम्हारा पर्चा बहुत बड़ा था, सामान इकट्ठा करने में समय लग गया। अब इतना बड़ा 56 करोड़ जदवंशी बारात में, वो हाथी घोड़ा पालकी, इतना वैभव, कोसों में क्या जा रहा है, नरसिंह जी के पुत्र की बारात जा रही है। पुरोहित ने कहा लड़की के बाप से कि छत पे चढ़ के देख लो कि बारात आ रही है। वो घबरा गया। बोले तुम बड़े ठसक में हो कि हम बहुत अमीर हैं, तुम्हारे जैसे हजारों अमीर बेच दिए जाएं तो इनकी बारात के घोड़ों को घास नहीं खिला पाओगे, पानी नहीं पिला पाओगे, बारातियों का स्वागत तो तुम करोगे क्या। ये उनकी भक्ति का प्रताप है, तो क्या करें। बोले नरसिंह जी के चरण पकड़ लो। लड़की का बाप नरसिंह जी के चरणों में पड़ गया कि देखो आपका बेटा है तो बेटी भी आपकी है, लाज रखो दोनों तरफ। तो नरसिंह जी बोले हम कुछ नहीं जानते, ये हमारे ठाकुर जी हैं सांवलिया, इनसे कहो। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, लड़के के पक्ष से हम हो जाते हैं और लड़की के पक्ष से दाऊ दादा हो जाएंगे। तो आधी बारात घराती हो गई, आधे बाराती हो गए। अब कलयुग की घटना है, भगवान ने ऐसे ही बारात के चक्रवर्ती राजाओं के लड़कों का विवाह वैसा नहीं हो सकता, वैसा भगवान ने अपने भक्त के पुत्र का विवाह किया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भगवान जिनको मिल गए उनका जीवन देख लो, और जिनको भगवान नहीं मिले उनका जीवन देख लो। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।